अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENC 101 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर हमारा रेफरेंस पे है, मींस के कनेक्टिव एंड लिंक वर्ड्स पे है। और आज के लेक्चर में क्या चीज़ आप लोग सीखेंगे कि रेफरेंस और कनेक्टिव्स को पैराग्राफ में कैसे यूज़ करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। तो रेफरेंस होता है हवाला देना, किसी चीज़ के अबाउट बताना, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन देना, हम उसको क्या कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं। अब वो कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई चीज़ भी हो सकती है, और वो सोर्स होता है इंफॉर्मेशन का जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, मीन्स कि हमें उसका हवाला देता है। रेफरेंस को हम क्या कहते हैं, हवाला देना। तो उसके बाद हमारे पास है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लिंक करते हैं सेंटेंसेस या क्लॉजेस को, और ये मोस्टली कंजंक्शंस होते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं कि जो दो सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल बट, व्हेन, बिकॉज, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंजंक्शन होते हैं। तो कनेक्टिव्स क्या होते हैं, ये कंजंक्शंस होते हैं। या फिर कनेक्टिंग एडवर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हाउएवर, देन, देयरफॉर, ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो मेन चीज़ आपने क्या याद रखनी है कि कनेक्टिव्स क्या काम करते हैं, ये लिंक करते हैं सेंटेंसेस या क्लॉजेस को। तो उसके बाद हमारे पास लिंकिंग वर्ड्स हैं, ये भी ऑलमोस्ट कनेक्टिव्स के जैसे ही होते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, ये कंबाइन करते हैं टू क्लॉजेज और सेंटेंसेस वगैरह को। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि हमारे हैंडआउट्स में तो ये नहीं दिए गए। तो गाइज़ यहाँ पे जो मैंने तीनों डेफिनेशंस दी हैं ये मैंने खुद यहाँ पे लिखी हैं, आपके हैंडआउट्स पे नहीं दी गई थी, इसलिए मैंने खुद यहाँ पे लिख दिए हैं कि ताकि कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों का वो क्लियर हो सके। तो अब इनकी जो एग्जाम्पल्स और डिटेल की तरफ आगे चलते हैं। उसके बाद नीचे पैराग्राफ में हमें बताया गया कि रेफरेंस क्या होते हैं। ये रिलेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी हो सकते हैं, और एडवर्ब वगैरह भी हो सकते हैं। तो चलिए इसके जो नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं उनको देख लेते हैं, जो टेक्स्ट 1 में हमें दी गई हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि मिस्टर सलमान बॉट अ न्यू कार, हिज चिल्ड्रन हैव नॉट सीन इट येट। अब यहाँ पे स्टार्ट में मेंशन किया गया है मिस्टर सलमान, और नेक्स्ट जो है सेंटेंस उसमें हिज यूज़ किया गया है। तो ये क्या, एक रेफरेंस दिया गया है, उसके नाम के बजाय हिज लिखा गया, प्रोनाउन यूज़ कर दिया गया है। तो ये हमारा क्या होगा, ये रेफरेंस होगा कि उसके नाम को रेफरेंस दिया गया हिज के साथ, हिज जो है उसके नाम के साथ जो है रेफरेंस है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। सेकंड है कि आवर नेबर्स ओल्ड कार डिड नॉट वर्क बट देयर न्यू वंस इज़ फाइन। अब यहाँ पे स्टार्ट में है कि ओवर नेबर्स के, नेबर्स की बात की गई है, इनको मेंशन किया गया है। और अगर आप नेक्स्ट देखें तो वहाँ पे बट देयर यूज़ किया गया। देयर मतलब बजाय कि हम अगेन लिखें ओवर नेबर्स, वहाँ पे जो प्रोनाउन है वो यूज़ करके मेंशन कर दिया गया कि देयर, उन्हीं की बात हो रही है, तो उसको नेक्स्ट जो बन रहा है उसमें देयर लगा दिया गया है। तो ये भी यहाँ पे क्या है, रेफरेंस है। तो अब मैं यहाँ पे जो सारे एग्जांपल्स हैं वो नहीं करवा रही। आई होप कि इन एग्जांपल्स जो मैंने 2 करवाई हैं इनसे आपको कॉन्सेप्ट मिल गया होगा कि रेफरेंस क्या होता है, और अगर ये MCQs में आते हैं तो भी आपको पता चल गया होगा कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो अब कनेक्टिव्स देख लेते हैं। कनेक्टिव्स की डेफिनेशन मैंने ऊपर बता दी थी, अब उसकी जो है एग्जांपल्स और वो वर्ड्स देख लेते हैं जो कनेक्टिव्स में यूज़ होते हैं। अब इन वर्ड्स को हम ट्रांजिशनल मार्कर्स भी कहते हैं, जो आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं। और इनमें क्या क्या इंक्लूड है, इनमें रिजल्ट इंक्लूड है, फर्स्ट कंपैरिजन, इलस्ट्रेशन, एग्जांपल, काज एंड इफेक्ट, और टाइम सीक्वेंस एडिशन, ये सब चीज़ें किस में इंक्लूड हैं, कनेक्टिव्स में। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि रिजल्ट में कौन से वर्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं। तो उनमें हमारे पास हैं थस, देयरफॉर, एज अ कॉन्सिक्वेंस, हैंस, अकॉर्डिंगली, कंसिक्वेंटली। अब ये वर्ड्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, जब हमने कोई रिज़ल्ट शो करवाना हो। फॉर एग्जांपल कुछ हुआ हो तो उसके जो रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास, उसको शो करवाने के लिए हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। मीन्स के अगर एक सेंटेंस में हम कोई बात कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट हमारे पास ये आएगा, और हम उसी सेंटेंस में बताना चाह रहे हैं, तो हम उनके दरमियान कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे जो यहाँ पे हमें गिवन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें देयरफॉर गिवन है, हैंस गिवन है, इन वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है कंट्रास्ट, और ये वर्ड्स हमारे पास कौन से हैं, हाउएवर, इंस्टेड, नेवरदलेस, येट, स्टिल, इवन थो, आल्थो एंड ऑन द अदर हैंड, ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कंट्रास्ट में यूज़ होते हैं। और उसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है कि दो चीज़ों का जैसे कह सकते हैं मुकाबला करना, दो चीज़ों को कंपेयर करना। तो ये जो वर्ड्स हैं ये जहाँ पे भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाए वहाँ पे यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट एज, जस्ट लाइक, सिमिलरली, इक्वली एज, इन द सेम वे, ये वर्ड्स जो हैं ये कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं।
अब नीचे हमें एग्जाम्पल दी गई हैं, तो कोई एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास, ड्राइविंग अ मोटर कार इज़ अ स्किल वी लर्न थ्रू प्रैक्टिस। सिमिलरली कुकिंग इज़ अ स्किल वी लर्न थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे हमें ड्राइविंग और कुकिंग दोनों चीज़ों को एक स्किल जो है, इनको सेम जो है वो दिया गया है, कंपेयर किया गया है कि दोनों जो है हम लर्न कर सकते हैं। जो ड्राइविंग है वो हम प्रैक्टिस के साथ जो है वो स्किल को लर्न कर सकते हैं, और जो कुकिंग है उसको हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ प्रैक्टिस स्किल जो है वो लर्न कर सकते हैं। तो अब इन दोनों को जो कंपेयर किया गया है, तो इन दोनों में एक वर्ड यूज़ किया गया है। अगर आपने गौर किया तो सिमिलरली वर्ड है जो कंपैरिजन के तौर पर यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे वही यूज़ किया गया है इन दोनों स्किल्स को कंपेयर करने के लिए। तो उसके बाद हमारे पास 4 नंबर पे क्या है कि इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स तो आप लोगों को पता ही होगा, जब हम किसी चीज़ की मिसाल देते हैं, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कोई उसकी एग्जांपल देते हैं, तो हम ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब इनमें कौन से वो वर्ड्स आ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल, वंस, फॉर इंस्टेंस, सच एज, ये वर्ड्स जो हैं ये किन में यूज़ होंगे, एग्जांपल्स के तौर पर। याद रखिएगा, हम यहाँ पे जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं ये बेसिकली क्या हैं, कनेक्टिव्स हैं, जो दो सेंटेंस या फ्राज वगैरह को कंबाइन करते हैं, उनको कनेक्ट करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है कॉज एंड इफ़ेक्ट। अब कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि कोई रीज़न उसकी बताई जाती है, और उसके बाद उसका इफ़ेक्ट बताया जाता है कि मतलब अगर ये चीज़ हुई है तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, इसका असर क्या होगा। तो उसके लिए कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, उसके लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उनमें है थस, बिकॉज ऑफ, कंसिक्वेंटली, सिंस, रिजल्ट, देयरफॉर, अकॉर्डिंगली। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कॉज एंड इफ़ेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। तो आपने इन सारे वर्ड्स को माइंड में रखना है। अगर तो ये एमसीक्यूज़ में आ जाते हैं, मोस्टली आ भी जाते हैं, तो आप लोगों ने इन वर्ड्स से आइडेंटिफाई करना है कि ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिव्स हैं, और कौन सी कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल कॉज एंड इफ़ेक्ट है, सीरीज़ टाइम है, एग्जांपल है, कौन से है, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। तो आप इन वर्ड्स को माइंड में रखिएगा। और उसके बाद 6 नंबर पे हमारे पास क्या आ रहा है, अ सीरीज़ एंड टाइम। तो ये किसी भी टाइम को या एक सीरीज़ को शो करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स। इनमें हमारे पास कौन सा है, 1, फर्स्ट, नेक्स्ट एज 2, सेकेंड, बिफोर, नाउ, 3। ऐसे वर्ड्स जो हैं जो कुछ सीरीज़ या कुछ सीक्वेंस को शो कर रहे हों या फिर एक टाइम को शो कर रहे हों, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। और ये भी कनेक्टिव के ही कह सकते हैं हम, क्योंकि ये कनेक्टिव के ही पार्ट्स हैं जो वर्ड्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इन वर्ड्स को भी आपने माइंड में रखना है। उसके बाद इसकी भी एग्जांपल दी गई है, हम वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, फर्स्ट आई स्किम द न्यूज़पेपर टू सी व्हाट फिल्म्स आर ऑन एंड देन आई सर्कल द वंस आई वांट टू रिकॉर्ड ऑन द VCR। तो आपने गौर किया होगा कि वो बता रहे हैं कि पहले यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया टाइम कि फर्स्ट, उन्होंने बताया कि पहले मैंने जो है न्यूज़पेपर जब देखी उसकी बात की गई है, और उसके बाद देन, ये भी हमारे पास क्या है, कनेक्टिव है जो उन्होंने यूज़ किया है। फर्स्ट और देन दोनों क्या हैं, कनेक्टिव्स हैं जो इस सेंटेंस में उन्होंने एक टाइम शो करने के लिए यूज़ किए हैं। उसके बाद सेकंड एग्जांपल में भी कुछ ऐसा ही है, प्रीवियसली द टू कंट्रीज़ गॉट अलॉन्ग, नाउ दे हैव रिज्यूम्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब यहाँ पे भी वो पहले प्रीवियस की बात करें कि पहले ऐसा था एंड नाउ, और अब ऐसा है, मतलब यहाँ पे भी टाइम को शो कर रहे हैं। तो आपने माइंड में रखना है कि जहाँ पे भी टाइम की बात की जाएगी या सीरीज़ वगैरह की बात की जाएगी, तो ये वर्ड्स हमने यूज़ करने हैं। तो हमने सिर्फ ये ही नहीं इस चीज़ पे फोकस करना है कि भाई हमने एग्ज़ाम्स देने हैं तो हमने उसके लिए प्रिपेयर करना है इसको, बल्कि आप लोग जब भी इसको डेली लाइफ में अपनी रूटीन में वर्ड्स जब इंग्लिश के यूज़ करते हैं या इंग्लिश में चैट वगैरह भी करें, तो इन वर्ड्स पे फोकस किया करें और इन वर्ड्स को अपने डेवलप किया करें। बिकॉज हमारा सिर्फ यही नहीं फोकस कि हमने मार्क्स लेने हैं और मतलब इसको पास करना है, बल्कि अपनी जो डेवलपमेंट है वो भी करनी है, और इन वर्ड्स को सीखना भी है, अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस भी करनी है। तो 7 हमारे पास पॉइंट कौन सा है, एडिशन का। अब ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है कनेक्टिव्स का। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, जब कुछ एडिशनल हम बताने की कोशिश करते हैं तो इन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली, वन इन एडिशन एंड आल्सो एंड। ये वर्ड्स जो हैं ये एडिशन के तौर पर यूज़ करते हैं जब हम कोई भी चीज़ एडिशनल बताने की कोशिश करते हैं। तो आई होप कि जितने भी यहाँ पे कनेक्टिव्स के ये इंक्लूड हो रहे थे पार्ट्स, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम इसके जो है सैम्पल्स वगैरह की तरफ चलते हैं।
और नीचे फर्स्ट सैम्पल हमें दिया गया है वो हमारे पास जो है उसमें आप लोग अगर गौर करें तो मैं रीड नहीं कर रही बट मेन चीज़ों पे आप लोग गौर करें तो यहाँ पे वर्ड्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हाईलाइट किए गए हैं ये हमारे पास क्या है, रेफरेंस है। जैसा कि यहाँ पे शेक्सपियर है उसको यहाँ पे हिम के साथ जो है वो रेफरेंस किया गया है। हिम जो है वो शेक्सपियर को ही मेंशन कर रहा है और क्या कर रहा है, ये एक रेफरेंस के तौर पर काम कर रहा है। तो ऊपर मैंने डिटेल से जो है इसकी एग्जांपल्स आपको समझा दी थी। तो आई होप कि आप लोग ये जो है सैम्पल्स वगैरह खुद कर लोगे। मैं यहाँ पे नहीं करवा रही बिकॉज इससे वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। और यहाँ पे अगर आप लास्ट पे देखें सैम्पल 1 जो है उसके रेफरेंस देखें तो यहाँ पे भी उन्होंने अगेन दे दिए हैं। तो आप लोग जो है इसको ईज़िली खुद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिए हुए हैं, हिम को शेक्सपियर के साथ दिया हुआ है, दे के फ्यू के साथ दिया हुआ है। तो ये सारे जो हैं कनेक्टिव्स और रेफरेंस जो हैं वो उन्होंने भी दे दिए हैं और आप लोग खुद भी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद सेकंड सैम्पल है, उसके बाद हमें नीचे जो है वो एक पैराग्राफ दिया गया है और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो पैराग्राफ है उसमें हमने रेफरेंस जो है वो फाइंड करने हैं। तो कनेक्टिव वर्ड्स जो हैं पैराग्राफ में दिए गए हैं वो भी देखने हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कंप्यूटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी उन्होंने रेफरेंस कर दिया जो कंप्यूटर है मशीन जो है इसको बजाय कि वो दोबारा लिखते कि कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, उन्होंने वर्ड यूज़ कर दिया दैट का। अब ये क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये कनेक्टिव के तौर पर वो काम कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद सेकंड हमारे पास है दे, यहाँ पे दे यूज़ कर दिया गया है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कैपेबल होते हैं कम्युनिकेटिंग के। तो यहाँ पे उन्होंने कनेक्टिव वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को कनेक्टिव्स और रेफरेंस वगैरह की समझ आ गई होगी तो आप लोगों के लिए ये पैराग्राफ और ये जो सैम्पल्स हैं ये सॉल्व करना और इनमें कनेक्टिव्स वगैरह को आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो यहाँ पे आगे सारे जो हैं एग्जांपल्स वगैरह और एक्सरसाइजेज दी गई हैं। तो मेन चीज़ें क्या थी, कॉन्सेप्ट लेने वाली थी और समझने वाली चीज़ थी। तो आई होप कि वो आप लोगों को इस लेक्चर से समझ आ गई होगी और मज़ीद आप लोग इसकी एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी बेहतर रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम वगैरह का लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।